गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज जो है आप बोर्ड पर देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक या नियामक ज्यामिति इसको कहते हैं। और यह क्लास 10th, 11th और 12th तीनों जगह पढ़ना है। इसके अतिरिक्त 9th में भी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसके अतिरिक्त जो है इसे पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य कम्पिटिटिव एग्जामों में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह 10th के लिए भी फायदा करे, जो विद्यार्थी क्लास 10th में है, जो 11th में जाने वाले हैं उनको भी फायदा करे, और 12th वाला को तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन सारी बातों को वो जानते होंगे जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब जो बात है वो आपको ये है समझना कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति जो देख रहे हैं, वास्तविक में है क्या, इस चीज को आपको समझना है। और इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है दो प्रकार के गणित से मिलकर के बना है, एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री। और इन दोनों को मिलाने वाले जो हैं, जिसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, पिता कहा जाता है, रेने दकार्ते, है ना। इन्होंने ही नियामक ज्यामिति की रचना की है। लेकिन यह कहना गलत है कि इन्होंने ही रचना की है। हाँ, इनको श्रेय जाता है। श्रेय जाता है मतलब सर्वाधिक कार्य नियामक ज्यामिति में रेने देकार्ते ने किया, इसलिए श्रेय जाता है। बाकी जो अगर बात की जाए तो इसमें और भी गणितज्ञों का सहयोग है, हाथ है। और आपको तो पता होगा कि एक गणितज्ञ वैज्ञानिक ऐसा है जो हर जगह उंगली किए हुए है, और उनका नाम न्यूटन है। मतलब इस ज्यामिति में न्यूटन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। न्यूटन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं, एडिलोकस, प्लोमर्स, ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसकी रचना में, इसके निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। लेकिन इसकी अंतिम रूपरेखा रेने देकार्ते ने तैयार किया, इसीलिए इन्हें रेने देकार्ते का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, जो दो अलग अलग प्रकार के गणितों से मिल करके, मैथ से मिल करके बना है। एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री, है ना। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री इक्वल टू CG, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। CG का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो है आपको समझना होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इन दोनों को मिलने से बना है। इसके पिता के रूप में याद रखेंगे रेने दकार्ते, ठीक है। अब जो है हमने देखिए यहाँ पर लिखा है, यह ज्योमेट्री जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक 2D नियामक ज्यामिति, है ना, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरा जो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये 2D और 3D क्या है, और सबसे पहले जो बात है वो इस बात की बात करना है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो नियामक ज्यामिति क्या है, तो ध्यान देना है कि नियामक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। क्या है बाबू? मैथ का, है ना, ब्रांच। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें इन विच डील्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन, है ना, किसी बिंदु का, है ना, अध्ययन किया जाता है किसी तल में। और इसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं, जो वास्तविक में अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, मतलब ज्यामिति का। और ज्यामिति तो आप जानते ही हैं, आप पढ़े हो, मैं क्लास 7 से ही ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको समझना था यहाँ पर। तो फिर से एक बार ध्यान दे दिया जाए,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता रेने डकार्ते हुए। ये किससे किससे मिलकर के बना है नियामक ज्यामिति बाबू? अलजेब्रा और ज्योमेट्री से, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। आप देखे होंगे जो थोड़ा बहुत जानते हैं, दूरी सूत्र जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोची है? अलजेब्रे है ना, क्या है? अलजेब्रा है। लेकिन इसी दूरी के लिए जब बात होती है ज्यामिति तो ये अक्ष एक्सिस आता है, तो ज्योमेट्री भी शामिल हो जाता है इसमें। इसीलिए इसे हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री, है ना, बीजगणित और ज्यामितीय का मिश्रण कहते हैं। और यह दो प्रकार के होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D मतलब दो बीमा वाला, यहाँ पर आप समझेंगे, है ना। ये आपका 2D के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? x हो गया बाबू, x डैश, y डैश। ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है और ये मूल बिंदु है। इसमें दो ही बीमा है। क्या दो बीमा है? ये आपको समझना है। एक जो है लेंथ है, लंबाई, लेंथ, ठीक है, और दूसरा जो है हाइट है, ऊंचाई, या लंबाई और चौड़ाई, ये कह सकते हैं। इसमें दो ही चीज होता है, लंबाई या चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई। और 3D में क्या है, अब इसको समझना है। इसमें तीनों चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो देखिए x हो गया, y और ये z। देखिए इसमें तीन अक्ष हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये त्रिविमीय हो गया। ये 3D ज्योमेट्री हो गया, ये 2D है। अब 2D और 3D में क्या है, अब इस चीज को समझे। आप घर में एक साधारण सा फोटो देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे, तो ये जो है 2D है। लेकिन उसी पिक्चर में के व्यक्ति को या वस्तु को आप रियल में देख रहे हैं तो 3D है। 3D का मतलब होता है चीजें वास्तविक दिखाई देना। मतलब जितनी वस्तुएं हैं वो सभी 3D में होते हैं। कितने डी में होते हैं बाबू? 3D में। मतलब तीनों डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई जो कहा जाए। जैसे हम जो हैं वो 3D में हैं, आप जो हैं 3D में हैं, लेकिन हमारा जो फोटो है या हमारा जो एथी है वो 2D में है ना। या इंसान जब, जैसे अभी आज देखिए बड़ा दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कल से आज तक दो दिग्गज कलाकारों की मृत्यु हो गई। अब इन पर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये दोनों कलाकार, जैसे इरफान खान कल से पहले तक और ऋषि कपूर आज से पहले तक 3D में थे, त्रिविमीय ज्यामिति थे, वास्तविकता था। अब जो है वो दोनों 2D में आ गए हैं, क्योंकि अब उनका फोटो बच गया है ना। अब उनका सिर्फ पिक्चर बच गया है। तो ये जो है 2D में हो गया स्थितियां। जैसे ये बोर्ड पर आप जो चीजें देख रहे हैं टोटल 2D दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इस बोर्ड की बात करेंगे तो 3D होगा, है ना। अगर हम किताब का एक फिगर देखते हैं, क्या देखते हैं? फिगर, तो वो होता है 2D। हम मोबाइल का एक फिगर देखते हैं कहीं किताब में या कागज पे छपा हुआ, तो वो हो गया 2D। लेकिन उसी ओरिजिनल मोबाइल को देखते हैं तो ये 3D है। देखिए इसमें तीनों है, इधर x है, इधर y है और एक ऐसे जो है मोटाई है इसमें ऐसे, है ना। ये आपका z है, मतलब x y z तीनों एक्सिस जो है कार्य कर रहे होते हैं, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, इस तरह से 3D में होता है। तो ये त्रिविमीय हो गया और ये द्विविमीय हो गया। अब रही बात तो 2D जो है क्लास 11th और 10th में पढ़ना है, पॉलिटेक्निक और ITI में भी 2D पढ़ना है। लेकिन 3 जो है D, यह 11th है ना, क्लास 11th में इसका इंट्रोडक्शन मात्र है। पूर्ण रूप से 3D के बारे में क्लास 12th में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि नियामक ज्यामिति जो है या निर्देशांक ज्यामिति दो प्रकार के होते हैं, एक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहेंगे द्विविमीय। क्या कहेंगे? द्विविमीय। क्या कहेंगे बाबू? द्विविमीय नियामक ज्यामिति।
और इसको कहा जाएगा त्रिविमीय नियामक ज्यामिति। इसमें दो ही बीमा है, एक्स और वाई, है ना। इसमें तीन बीमा है, एक्स वाई और जेड। इसमें क्या है, लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई जो कह सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई, इस तरह से इसमें तीनों चीज है। तो ये 3D हो गया। तो ये आपका 2D और 3D का है ना अंतर है। तो हम लोग सबसे पहले 2D के बारे में जानते हैं आज, ठीक है। चलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लोग एक्सिस जानेंगे, मतलब नियामक अक्ष। हम किसके लिए जान रहे हैं बाबू नियामक अक्ष? 2D के लिए। 2D मतलब 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, है ना। तो 2D में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले नियामक अक्ष जाने हैं। तो नियामक अक्ष क्या है? तो नियामक अक्ष को समझने के लिए आप बोर्ड पर ध्यान से देखें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, नियामक अक्ष क्या है। ये एक तल है, एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन में हमने क्या किया कि एक खड़ा रेखा लिया, एक खड़ा लाइन लिया, ठीक है। टेढ़ा हो जा रहा नहीं, ठीक है बाबू। एक लाइन लिया और दूसरा जो है एक पड़ा हुआ लाइन लिया, ठीक है। दूसरा एक पड़ा हुआ लाइन लिया। तो यहाँ पर जो है तल को, ये दो रेखाएं जो है तल को 4 भाग में विभाजित करता है। तो वो दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और तल को 4 भागों में विभाजित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नियामक अक्ष कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है इसको हम O से डिनोट कर देते हैं, इसको X और इसको X डैश लिख देते हैं, इसको Y और इसको Y डैश, ठीक है। देखिए ये X है, X डैश है, ये Y है और ये Y डैश है ना। इस तरह से आपका एक एक्सिस होगा। अब यहाँ पर समझना है कि ये जो पड़ी हुई रेखा है, कौन सी रेखा है? पड़ी हुई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज, है ना। हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, ठीक है। ये पूरा एक्स डैश जो है एक्स अक्ष है। और ये जो खड़ा रेखा देख रहे हैं जो एक्स अक्ष पर लंब है, किस पर लंब है बाबू? एक्स अक्ष पर लंब है। यह जो है वाई अक्ष कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। इसी को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो यही आपका नियामक अक्ष हो गया। मतलब हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर समझा जाए नोट में NOT नोट नंबर 1 कि एक्स डैश को अर्थात क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता। देखिए एक्स अक्ष किसको कहते हैं हम लोग? समझ में आ रहा होगा, एक्स ओ एक्स डैश। देखिए एक्स ओ एक्स डैश मतलब क्षैतिज रेखा, जो पड़ा हुआ रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। और नोट नंबर 2 में ध्यान देना है कि वाई ओ वाई डैश, देखिए वाई ओ वाई डैश को अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं।
कहा जाता है। ठीक है बाबू। और नोट नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष, इसको ना हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है। तो ये आपका जो है वास्तविक में अक्ष था। देखिए इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष है, जहां पर दोनों काटा है उसी को हम लोग ना मूल बिंदु कहते हैं। यहीं से शुरुआत होता है ना। अब जो है अक्ष की चिन्ह योजना, इसी में ध्यान दे देना है। इसी में चिन्ह योजना है ना, नियामक अक्ष की चिन्ह योजना, साइन स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन स्कीम। तो साइन स्कीम समझना होगा कि चिन्ह योजना क्या है। हम इसी में काम कर रहे हैं। आपके पास तो ये होगा ही, आप पॉज करके इसको अलग कर लीजिएगा। अब देखिए चिन्ह योजना क्या है। चिन्ह योजना, देखिए चिन्ह योजना क्या कहलाता है उसको समझना है कि मूल बिंदु से जो ये साइड देख रहे हैं, इधर एरो का चिन्ह, इधर एक्स जो होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। मतलब एक्स के जितना मान होगा इधर प्लस में होगा, और इधर ध्यान देना है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। मतलब इधर जितना होगा वो माइनस में होगा। ठीक है बाबू। अब यहां पर ध्यान देना है, जो ऊपर की ओर है वाई जो है पॉजिटिव होता है, और यहां अगर नीचे के लिए है तो वाई नेगेटिव होता है। मतलब आप समझ लीजिए एक्स का जो प्लस वैल्यू होगा इधर से लिखेंगे, है ना। आपका जो है ध्यान देना है, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका राइट हैंड साइड है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब आर एच एस में पॉजिटिव है ना, आर एच एस में पॉजिटिव, और यहां देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो एल एच एस में नेगेटिव, है ना। इस चीज को समझना है। आइए देखिए अप है ना, अप में पॉजिटिव, इधर ऊपर इधर है ना, और इधर देखिए डाउन, डाउन में नेगेटिव, है ना। जब नीचे आ रहा है तो y नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो y पॉजिटिव, इधर आ रहा है RHS में तो x पॉजिटिव, इधर आ रहा है LHS में तो x क्या होगा? नेगेटिव। ये इसकी साइन स्कीम है, चिन्ह योजना है। ठीक है, मतलब आपको समझना है। अब जो है एक चीज और समझते हैं, चिन्ह योजना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझने लेते हैं कि ये जो अक्ष है ना, किसी तल को 4 बराबर भाग में क्या करता है? विभाजित करता है, और ये चारों भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश या पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? चतुर्थांश या पाद, है ना। अब ये चारों भाग जो है चतुर्थांश या पाद है, तो ये चतुर्थांश या पाद है क्या, है ना। इस बात को हम लोगों को समझना है। तो चिन्ह योजना समझ गए हैं, तो अब जो है पाद समझ लें, चतुर्थांश समझ लें, है ना। तो आप जो है देखिए चतुर्थांश क्या होता है ना। तो नियामक के चिन्ह योजना जो हम लोगों को समझना है, उसी चीज पर विचार करना है। तो देखिए ये एक्स ओ वाई तल जो है प्रथम पाद या चतुर्थांश होता है। ठीक है,
एक्स वाई जेड क्या है बाबू, प्रथम पाद या चतुर्थांश है, जिसको फर्स्ट ऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, फर्स्ट ऑर्डिनेट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश तल द्वितीय पाद या चतुर्थांश है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाता है। और यहां पर देखेंगे एक्स ओ, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखा जाए एक्स डैश ओ और वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जो तल है यह आपका तृतीय पाद या चतुर्थांश है ना। एक तीसरा जो है पाद या चतुर्थांश कहलाता है। और यहां पर ध्यान देना है, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश तल जो है ना, तृतीय को ऐसे तीसरा लिखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो है एक्स वाई तल जो है, देखिए एक्स ओ वाई डैश तल जो है ये आपका चतुर्थ पाद या चतुर्थांश, इसको आप फोर्थ कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो ये इस चीज से होता है ना, आप समझ रहे होंगे कि इसको एक्स वाई तल को, इस तल को, ये जो तल है ना, ये क्या कहलाएगा, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। मतलब अक्ष जो है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पूरे तल को किसी एक तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है ना। तो यही आपका चतुर्थांश था, आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। अब जो है चतुर्थांश की चिन्ह योजना भी समझ लेते हैं, है ना, इसी चीज का। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रथम तल समझ गए, द्वितीय समझ गए होंगे, है ना। अब जो है इसकी चिन्ह योजना फिर से समझा जाए कि ये प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो चिन्ह होता है प्लस और प्लस का होता है, मतलब एक से है आई प्लस है वाई, है ना। अब इसके बारे में भी हम अभी तुरंत लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है, मतलब एक्स माइनस और वाई प्लस। और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस और माइनस होता है, एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। और चौथा में जो होता है बाबू वो एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। इस तरह से चतुर्थांश की चिन्ह योजना है, साइन स्कीम है ना, साइन है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, या लिख देते हैं चिन्ह साइन, ठीक है। तो ये जो है आपका साइन है, SIGN, ठीक है, साइन एक चिन्ह है। तो चिन्ह है चतुर्थांश का, प्रथम में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में माइनस प्लस माइनस। देखिए क्यों, क्योंकि प्लस में था और ये प्लस में था तो प्लस प्लस हो गया। देखिए x माइनस में था और y प्लस में है ना, तो माइनस प्लस हो गया। देखिए यहाँ x भी माइनस और नीचे y भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस। यहाँ देखिए x प्लस में और नीचे है y ना बाबू, तो माइनस में, तो क्या हो गया प्लस माइनस। तो इस तरह से चतुर्थांश की ये चिन्ह योजना है, इस पर आपको ध्यान देना होगा बहुत बढ़िया से। अब जो है वास्तविक में आप जो है समझें कि निर्देशांक है क्या, नियामक है क्या, कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ नियामक या निर्देशांक कर देते हैं। या निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या होता है या कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसी बात को हम लोगों को जानना है बहुत बढ़िया से। और इसी को जानने के लिए अभी जो है बात हो रही है, तो चलिए आइए कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले आप समझ लें कोऑर्डिनेट के लिए कि तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बाबू, और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें दो मत के बात नहीं है। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये आपका क्या कहलाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब जो है कोऑर्डिनेट क्या है,
है ना। नियामक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, तो यहाँ पर समझ लिया जाए कि यहाँ से एक बिंदु ए है, कितना दूरी पर, x दूरी पर, कितना दूरी पर बाबू, x दूरी पर। अब यहाँ से देखिए, इधर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु b है, कितना दूरी पर है, मूल बिंदु से y दूरी पर। अब इन दोनों को आप इस तरह से सामने, आप ग्राफ कॉपी में इसको बनाया जाता है तो सामने सामने एक लाइन होता है, और इस लाइन को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन कटेगा और यही बिंदु हम P कह देते हैं। क्या कहते हैं, P। तो P जो बिंदु है, देखो मूल बिंदु से x पर यानी y, तो यू y हो जाएगा बाबू, और ये अगर x से यहाँ तक तो ये भी x रहेगा, अर्थात इसकी दूरी मूल बिंदु से कितना है, x और y है। इसी x y को, P ऑफ x y को, बिंदु P ऑफ x y को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहा जाता है, निर्देशांक या नियामक कहते हैं। P ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक या नियामक। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था इसलिए दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर समझना है कि x को क्या कहा जाता है, तो x को ना भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं, x को भुज, है ना। x को हम लोग भुज कहते हैं, मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाया जाएगा बाबू, भुज कहलाएगा, है ना। भुज को अभिशिका कहा जाता है इसको ए बी, ध्यान देना है आपको, ए बी एस सी आई डबल एस, है ना, अभिशिषा, है ना। ए आपका भुज हो गया। अब इसमें एक y है, क्या है बाबू, y। तो y को क्या कहते हैं, इसको भी भुज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं बाबू, कोटि। इसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। y को कोटि, इधर नहीं ऊपर लिख देते हैं। देखिए इस y को कोटि कहा जाता है, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ये अभिशिका हो गया, है ना। ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, मतलब यही आपका भुज है ना। और ये आपका क्या कहलाएगा, कोटि। आप समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से कि भुज और कोटि है। और P ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक या नियामक। मतलब क्या हो रहा है कि P ऑफ एक्स वाई इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि बिंदु P जो है मूल बिंदु से x अक्ष, x इकाई की दूरी पर और y अक्ष के परितः y इकाई की दूरी पर कोई एक बिंदु क्या है, P है। मतलब P के लिए ये दिशा निर्देश दे रहा है, ये निर्देश दे रहा है। इसीलिए P ऑफ एक्स वाई को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निर्देशांक। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई बिंदु है, इसी तरह से मान लिया जाए कि यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, ये x1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, y1। तो ये बिंदु जो है Q ऑफ, देखिए इधर माइनस होता है ना, तो माइनस x1 और y1 हो जाएगा, है ना। अगर इसमें कोई बिंदु हो इस तरह से, है ना, अब ये जो है x2 ले लेते हैं और यहाँ पर का हम क्या मान लेते हैं, y2। तो यहाँ पर अगर r एक बिंदु हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस x2 और माइनस y2। क्यों भाई माइनस में, क्योंकि देखिए इधर x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, ये भी माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में। इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझे, यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ से इस तरह से, है ना, यहाँ पर। तो ये अगर क्या हो जाता है, y2 कर दिए x1 y1, यहाँ पर ध्यान दिया जाए पूरे डिस्टेंस को हम x3 मान लेते हैं और इस y के सामने को हम लोग क्या मान लेते हैं, y3। और एक P Q R हम S बिंदु मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, S। तो S का क्या हो जाएगा, देखिए x जो है पॉजिटिव है मतलब x3 होगा और y क्या है, निगेटिव मतलब माइनस y3। तो इसका निर्देशांक और नियामक क्या होगा, आप समझ रहे होंगे। ये S ऑफ जो ये लिख रहे हैं यही जो है निर्देशांक और नियामक है। और प्रश्नल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब x का जो मान होता है वो भुज कहलाता है और y का जो वैल्यू होता है वो कोटि कहलाता है। पहले भुज लिखाता है, बाद में कोमा दे करके कोटि लिखा जाता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक को। तो निर्देशांक क्या है, दिशा निर्देश देने वाला एक स्थिति है,
निर्देशांक मतलब निर्देश दे रहा है। क्या निर्देश दे रहा है कि फलना बिंदु फलना से मूल बिंदु से फलना दूरी पर और मूल बिंदु से चिलना दूरी पर है ना, ये अर्थ समझा रहा है। ये फलना बिंदु मूल बिंदु से इतना और इतना के दूरी पर है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्देशांक किसको कहते हैं। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट वह बिंदु होता है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई में वह बिंदु होता है जो यह बतलाता है कि दिया गया बिंदु मूल बिंदु से एक्स अक्ष के परितः कितनी इकाई की दूरी पर है और वाई अक्ष के परितः कितनी इकाई के दूरी पर है। और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक और नियामक कहते हैं। द्विविमीय में यह बिंदु युग में रहता है, एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है, पहले एक्स और बाद में वाई, जबकि यही त्रिविमीय में इसका निर्देशांक 3 गो के रूप में रहता है, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से आपका एक निर्देशांक हो गया, एक नियामक ज्यामिति हो गया। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास में मैं इससे और आगे बढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति की, जो कुछ सूत्र हैं वो प्रूफ करूंगा। ये बेसिक था, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ। हाँ बहुत है, धन्यवाद।